हेलो बच्चों, अगर हम लोग बात करें आज के लेक्चर में हम लोग बैक बॉन्डिंग पढ़ने वाले हो। बैक बॉन्डिंग के साथ साथ हम लोग ब्रिज बॉन्ड भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बैक बॉन्ड होता क्या है, फिर बैक बॉन्डिंग क्या होती है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ है BF3 BF3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो बैक बॉन्डिंग हमारा उस केस में हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। बैक बॉन्डिंग मतलब एक एटम के पास क्या हो बच्चों, लोन पेयर हो, और दूसरे के पास क्या हो, बैक एंड ऑर्बिटल। तो जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें कि बोरॉन है, बोरॉन की अगर हम लोग बात करें तो बोरॉन के पास एक बैक एंड ऑर्बिटल है। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पास क्या है बच्चों, फ्लोरीन के पास है लोन पेयर। जैसे देखो यहाँ पे बोरॉन, बोरॉन के पास क्या है, बैक एंड ऑर्बिटल। और फ्लोरीन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर। इसके पास क्या है बच्चों, लोन पेयर। तो एक्चुअली होगा क्या कि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, इसके बैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा। ऐसे कुछ ऐसा डोनेशन हो जाएगा। मतलब बैक बॉन्डिंग मतलब क्या है कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म है, फिर क्या होगा, उसी के मॉलिक्यूल में कोई ऐसा अरेंजमेंट मिल जाए मुझे कि एक एटम के पास बैकेंट ऑर्बिटल हो और उसी के साइड वाले के पास क्या हो, लोन पेयर। तो वो क्या करेगा, उसको अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसके बैकेंट ऑर्बिटल में वो फ्लो कराने लगेगा। तो अब कंडीशन क्या होगी बैक बॉन्डिंग की, अगर हम लोग लिखें कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो एटम मस्ट हैव लोन पेयर एंड बैक एंड ऑर्बिटल एट एडजेसेंट पोजीशन। मतलब बगल बगल में क्या होना चाहिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एटम के पास क्या होना चाहिए बच्चों, एक एटम के पास बैकेंट ऑर्बिटल हो, दूसरे के पास लोन पेयर हो। ये और साथ में यहाँ पे याद रखना कि एट लिस्ट वन एटम वन एटम मस्ट बी सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, सेकेंड पीरियड एलिमेंट एंड अदर मस्ट बी सेकेंड और थर्ड पीरियड। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक दो में से देखो, एक लोन पेयर दे रहा होगा, एक लोन पेयर ले रहा होगा। लोन पेयर कौन लेगा, जिसके पास बैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। लोन पेयर कौन देगा, जिसके पास लोन पेयर हो। तो दो एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कम से कम एक एटम हमारा सेकंड पीरियड का होना चाहिए और एक आपका सेकंड या थर्ड का चल जाएगा। तब हमारी बैक बॉन्डिंग क्या होती है, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होती है। अब अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि एडिसेंट पोजीशन होने चाहिए, एकदम पास पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैकेंड वाला यहाँ है और लॉन पेयर उतने दूर है, मतलब बीच में और एटम आ गए। उससे क्या होना चाहिए, जस्ट अटैच होना चाहिए, तभी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग हमारी होगी। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा, ये जो बैक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, इसे हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा इसे हम लोग क्या बोल देंगे, बैक बॉन्ड। तो इसको अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, BF। ये इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, फ्लोरीन फ्लोरीन ऐसा बन जाए। तो ये क्या होगा बच्चों, अब देखो, और ये जो बैक बॉन्ड आएगा वो क्या होगा, हमारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके इन्वॉल्व में, इसका बैक एंड ऑर्बिटल, तो एक एक तो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा इस टाइप का। अब आप बोलोगे नहीं सर इसके पास भी है, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है। अगर मान लो इसके लोन पेयर ने बैक बॉन्ड बनाया, क्योंकि बनाने के चांस सभी के, तो अब क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, फ्लोरीन। अब मान लो अगर इस वाले ने अपने लोन पेयर दिए, कुछ ऐसे, जैसे हम लोग रेजोनेंस में बनाते हैं ना, रेजोनेंस में होता था हमारे पास ऐसे ही, हमारे क्या होंगे, तीन स्ट्रक्चर हमारे यहाँ। और अगर मैं बात करूं
तो इसको हम लोग कैसे बना देंगे इक्विवेलेंट? फ्लोरीन, 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 और यहां पे हम लोग क्या करेंगे? डैश डैश बना देंगे। ये तो ये हमारा बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो कि थोड़े इलेक्ट्रॉन इसके भी जा रहे होंगे, जहां जहां हमारा पॉसिबल हो ये भी आपका फॉर्म करेगा, ये भी फॉर्म करेगा, ये भी फॉर्म करेगा। तो इस टाइप का हमारा क्या होगा? बैक बॉन्डिंग का जो इफेक्टिव हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस टाइप का बना रहे होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर बैक बॉन्डिंग की मान लो मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है कि भाई किस में बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, किस में वीक होगी, वो अभी हम लोग चेक करेंगे। तो ये सिंपल समझ में आ गया। बैक बॉन्डिंग होता क्या है भाई? एक एटॉमिक ऑर्बिटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए, और दोनों एटम एटलीस्ट एक एटम हमारा सेकंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा आपका सेकंड या थर्ड का चल जाएगा। मतलब एक दोनों सेकंड पीरियड के हैं तब भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। दोनों अगर हमारे एक सेकंड का एक थर्ड का है, थर्ड पीरियड का, तब भी चल जाएगा। दोनों थर्ड के हैं तो हमारी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, मतलब उस बैक बॉन्डिंग को हम लोग वीक बैक बॉन्डिंग मानेंगे और वो हमारी इफेक्टिव नहीं होगी, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम लोग बात करें कि बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग में हमेशा क्या होगा बेटा? पाई बॉन्ड बनेगा। बैक बॉन्ड जो बनता है हमारा, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बैक बॉन्ड की बात करें, इसमें हम लोग शॉर्ट रेजोनेंस भी बोल सकते हैं कि भाई ये इसका इसमें जा रहा है, रेजोनेंस टाइप का शॉर्ट रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेजोनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग बोलते थे। तो हमारे पास क्या होगा? एटलीस्ट सेकंड कंडीशन में लिख रहा हूं यहाँ पे, सेकंड पीरियड का एक एलिमेंट हो और अदर हमारा क्या होना चाहिए? अदर क्या होना चाहिए? सेकंड और थर्ड। एक कंडीशन ये हो गई। लोन पेयर और बैकेंट ऑर्बिटल तो ये आपको पहले ही बता दिया है। अब अगर हम लोग पूछे कि बैक बॉन्डिंग हमारा क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है? पाई बॉन्ड रहता है। बैक बॉन्ड क्या होता है हमारे पास? हमेशा क्या होगा? एक बॉन्ड पहले से फॉर्म होगा, दूसरा हमारा जो आएगा वो हमेशा जो बैक बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? पाई बॉन्ड रहेगा। और बैक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा? बैक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, अगर अगर मान लो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती, जो सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन बैक बॉन्डिंग वजह से क्या हो जाएगा बेटा हमारा? यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। अभी देखो सिंगल बॉन्ड था, अगर बैक बॉन्डिंग होता, ये बैक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो बैक बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से क्या होगा बच्चों? यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा बहुत आने लगे। देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कितनी जगह है? अगर आपसे इसकी बात की जाए कि इस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकाल सकते हो? 1 2 3 4, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ये सिंगल सिंगल बॉन्ड तो सभी में है, 1 + 1/3, मतलब 4/3, मतलब 1.13 के आसपास हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इनिशियली क्या था? 1 था, लेकिन बैक बॉन्डिंग से 0.33 बढ़ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी बच्चों? कम हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना। अब अगर हम लोग बोलें कि ऐसे ऐसे एटम्स जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे बोरॉन, बोरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है बच्चों? इसके पास क्या है? अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। तो अब क्या करता है कि अब जो BF3 है, बोरॉन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बोरॉन क्या चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराना चाहता है। अगर मान लो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता तो क्या ये लोन पेयर लेता? नहीं लेता। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए क्या करता है? वो अपना अगर आजू बाजू में किसी एटम के पास अगर वो लोन पेयर है और वो सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड का लाई कर रहा है, तो क्या करेगा? उससे लोन पेयर वो ले लेगा। तो ये क्या हो गया बच्चों? सिंपल हमारे पास बैक बॉन्डिंग का केस आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये तो हम लोगों ने बात कर ली, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं, जैसे मान लो मुझे कंपेयर करने को दे दिया, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे लिए दे दिया BF3 BCl3 BBr3, मान लो ऐसा दे दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं BFFF कुछ ऐसा रहेगा, BClClCl BBrBrBr। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं बैक बॉन्डिंग कंपेयर करनी, देखो ये इसका कौन सा है बच्चों? ये 2p हो गया,
और इसका जो लोन पेयर भी किस में था बच्चों, हमारा 2p का। यहाँ पे हम लोग एक इसके पास जो बैकेंट ऑर्बिटल रहेगा बच्चों, ये कौन सा रहेगा हमारे पास 2p, और ये इसके पास जो लोन पेयर हम क्या हो सकते हैं 3p ऑर्बिटल। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सा है हमारा 2p, और इसके पास ये जो बोरॉन है, बोरॉन कौन सा 4th पीरियड का था, तो क्या बन जाएगा 4p। अगर मान लो मैं बैक बॉन्डिंग करा रहा हूँ, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, ये इसके पास भी 2p का ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब अगर आप सोचो कि किसमें स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो रही होगी, अब आप खुद सोचो कि आपको ये बताया था कि ऑर्बिटल का अगर साइज बढ़ता जाएगा, जैसे ये 2p है, 2p का साइज छोटा है और इनका डिस्टेंस भी कम है, क्योंकि इसका फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, और ये 3p का ऑर्बिटल और बड़ा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है कुछ ऐसी हो रही होगी, ये आपका बैकेंट ऑर्बिटल हो गया और ये आपका बैक बॉन्ड बनाने जाएगा, तो इनका साइज लगभग बराबर है, और साइज बराबर होने की वजह से क्या होगा कि जो ओवरलैपिंग होगी वो इफेक्टिव हो रही होगी। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ये छोटा ऑर्बिटल है और इसका साइज और बढ़ गया क्लोरीन का। ब्रोमीन के केस में क्या होगा, और बढ़ जाएगा। तो क्या ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं सेकंड का होना चाहिए, थर्ड पीरियड का होना चाहिए, ताकि क्या हो कि ऑर्बिटल की जो मैचिंग मिसमैचिंग ना हो। मिसमैचिंग मतलब एक छोटा एक बड़ा, तो क्या हो जाएगा हमारा इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो अगर आप हो जाएगी इन सब में स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग कौन करेगा बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग कौन सा करेगा, BF3। सॉरी BF3 क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके क्या है साइज बराबर है, तो ये 2p की ओवरलैपिंग अच्छी होगी। तो बैक बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी किस में हो रही होगी, ये ऑर्डर हमारे, इसमें तो बहुत वीक ही हो रही है, तो इसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। अगर बोला जाए तो इसमें हो तो रही होगी लेकिन बहुत वीक हो रही है, तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा BF3, उससे कम BCl3, और उससे और भी कम, बहुत ही कम किसमें हो गई, BR3। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, पहला तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, अगर हमसे बैक बॉन्डिंग की बात की जाए, बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी किसमें होगी, BF3, BCl3, BR3। अगर आपसे बोला है कि इन तीनों में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब कौन, देखो इसमें बैक बॉन्डिंग इफेक्टिवली हो रही है तो क्या हो रहा है, इसका ऑर्बिटल ही फिल हो जा रहा है। इसमें बैक बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो रही है तो इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े कम आ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, जो डेफिशिएंट नेचर है, मतलब जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसका और भी कम रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेफिशिएंट नेचर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबसे ज्यादा कौन सा है, तो आप बोल दोगे BR3, उसके बाद क्या बन जाएगा BCl3, उसके बाद BF3। BF3 सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों यहाँ पे कि लुईस एसिडिक नेचर ऑफ बोरॉन, इन तीनों में बताओ। देखो लुईस एसिड क्या होते हैं बच्चों, आपको पहले बताया था कि लुईस एसिड ऐसे होते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अब लोन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा, आप खुद सोचो। लोन पेयर को वो एलिमेंट या वो एटम एक्सेप्ट करेगा जिसके पास बैकेंट ऑर्बिटल खाली खाली पड़ा रहेगा। इसका सबसे ज्यादा बैकेंट ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इसका फिल हो गया, तो इसके पास तो कोई वैकेंसी बची नहीं, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए। बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो गए, हम ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। तो यह क्या हो जाएगा, इसका जो डेफिशिएंसी थी वो किसने ओवरकम कर दी, फ्लोरीन ने। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इस डिस्टेंस, क्योंकि इसका साइज ही बड़ा है और ऑर्बिटल का साइज बड़े होने के क्या जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इसके बैकेंट ऑर्बिटल में बहुत कम हो पा रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी इतनी ओवरकम नहीं हो पाई। इसमें तो और ही बहुत ही वीक बैक बॉन्डिंग है, तो ये क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम आए हुए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहेगी। और डेफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा लुईस एसिड की तरह कौन वर्क करेगा हमारे पास, BR3। फिर कौन सा करेगा, BCl3, और सबसे कम कौन सा रहेगा, BF3। ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो लुईस एसिड क्या होते हैं, ये आपको पहले बताया था कि जिनके पास क्या हो, बैकेंट ऑर्बिटल हो, वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अब मान लो कि उनके जो डेफिशिएंसी थी वो क्या हो रही, बैक बॉन्डिंग के थ्रू ओवरकम हो रही है, और बैक बॉन्डिंग के थ्रू ओवरकम होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी अच्छी, हम लोग यहाँ पे सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि जितना अच्छा हमारे पास
बैक बॉन्डिंग हो रही होगी उतना ही कम क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होती जाएगी, मतलब लुईस एसिडिक कैरेक्टर उसका क्या होगा बच्चों, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना। अब जैसे हम लोग और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे OH लगा हुआ है, बताओ इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, फर्स्ट सेकंड। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया BH2OH, थर्ड, फोर्थ, SH। आप बताओ यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग चेक करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज बैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी बैकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास लोन पेयर। लोन पेयर होगा तो क्या होगा, ये इफेक्टिवली हमारा दे देगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बोरॉन के पास भी बैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या करेगा, इसको बैक बॉन्डिंग दे देगा, मतलब इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो रही होगी, इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो रही होगी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके पास क्या है बच्चों, लोन पेयर, और इसके पास भी क्या है बैकेंट ऑर्बिटल, ये दे देगा। ऐसे ही अगर देखो ये कौन सा है हमारा, ये हमारा 2 सेकंड पीरियड का है, ये 2p है, और ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी हमारा सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, तो क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हमारी हो जाएगी। ये कौन सा है हमारा, ये सेकंड पीरियड का 2p खाली है, इसके पास ये सल्फर, सल्फर कौन सा होता है, थर्ड पीरियड का। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये कर तो रहा होगा, ये अभी आपको लिखा था ना कि सेकंड और थर्ड, ये भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, मतलब इन सब में हमारी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अच्छा आप ये बताना यहाँ पे, एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, AlCl3। अब AlCl3 की बात करें तो ये कौन सा है, क्लोरीन कौन सा है, थर्ड का 3p, और ये भी 3p का, 3p की ओवरलैपिंग हो पाएगी, क्योंकि एक्चुअली इसमें हमारी बैक बॉन्डिंग इफेक्टिवली नहीं होती। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, और क्या दोनों का डिस्टेंस बड़ा है, दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू जो पाई बॉन्ड बनाएगा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू कौन सा बनता है बच्चों, पाई बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, हमारा इफेक्टिव नहीं फॉर्म हो पाएगा, क्योंकि एक इतने दूर है, आप ऐसे सोच सकते हो कि ये यहाँ हो गया और क्लोरीन यहाँ हो गया, बड़े बड़े हैं दोनों, तो क्या होंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये आपके इफेक्टिव ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एटलीस्ट एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा सेकंड या थर्ड का चल जाएगा। अगर दोनों थर्ड थर्ड के होगा, एक थर्ड फोर्थ का होगा, तो फिर क्या होगा, हमारी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या होता है कि हमारा इफेक्टिव बैक बॉन्ड नहीं फॉर्म हो पाएगा। इसलिए एक सेकंड का एटलीस्ट और एक हमारा सेकंड या थर्ड पीरियड का हमारा एलिमेंट होना चाहिए, तो बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना। तो AlCl3 में हमारी बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती, क्योंकि क्या होगा कि दोनों का साइज बड़ा है, दोनों हमारे थर्ड थर्ड पीरियड के रहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि हम लोगों ने एक तो ये बात कर ली कि इनमें बैक बॉन्डिंग हो रही होगी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको बैक बॉन्डिंग बतानी है किसमें अच्छी हो रही है। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है, चलो इन दोनों में कंपेयर करनी होती है। देखो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास क्या है बच्चों, बैकेंट ऑर्बिटल। ये भी हमारा 2p का है, ये भी 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 2p का है। अभी बताओ कि सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसमें होगी। फ्लोरीन भी 2p का, 2p का, ये भी 2p का, ये 2p। आपको मान लो ये बताना था कि इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग किसमें होगी। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं बेटा, देखो ये क्या है, हमारे पास सभी 2p के, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा रहती है। यहाँ पे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो लोन पेयर, जो बैक बॉन्डिंग में जो आपका लोन पेयर
ले रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो लोन पेयर ले रहा है उसके पास बैकेंड, सॉरी जो लोन पेयर ले रहा है उसके पास बैकेंड ऑर्बिटल है, जो लोन पेयर दे रहा है उसके पास लोन पेयर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जब भी हम पीरियड में, जब भी हम लोग पीरियड की बात करते हैं, पीरियड में सबसे अच्छे से लोन पेयर कौन देगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं लोन पेयर डोनेट कौन अच्छे से करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी। इसकी हम किसकी बात कर रहे थे, पीरियड में। और मान लो अगर हम लोग ग्रुप की बात करें, इन ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होता है, लोन पेयर अगर कौन डोनेट करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं सोचना कि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है तो इजीली दे देगा, हम उससे नहीं सोचेंगे, हम लोग किससे सोचेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी अक्रॉस द पीरियड, इन तीनों में अगर आपसे पूछा कि सबसे अच्छा बैक बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा, तो हमारे पास सबसे अच्छा बैक बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इन तीनों में एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, सॉरी एक ही पीरियड के एलिमेंट है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि सबसे इजीली कौन दे देगा हमारे पास, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब बैक बॉन्डिंग की अगर हम बात करें ना, तो बैक बॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा थर्ड में होगी, उसके बाद सेकंड में, उसके बाद फर्स्ट में। अब मान लो आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि हमसे ये पूछ लिया कि एक दिया हुआ है BOH दे दिया, एक दे दिया BSH दे दिया, इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड। किसमें इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, मतलब बैक बॉन्डिंग किसमें अच्छी हो रही होगी, आपसे ये पूछा है। तो अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पे, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास, सॉरी इसके पास दो लोन पेयर है, सबके इसके पास क्या पड़ा हुआ है, बैकेंट ऑर्बिटल। तो अब ये देगा, ये कौन सा है, 2p और 2p की बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये 2p और 3p की बैक बॉन्डिंग हो रही है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, साइज क्योंकि सेल नंबर ही बढ़ जाता है, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी और क्या होगा, इसका ऑर्बिटल का साइज ही बढ़ेगा, तो मिसमैचिंग होगी। मिसमैचिंग की वजह से क्या होगा बच्चों, मिसमैचिंग की वजह से इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका ये जो लोन पेयर डोनेटिंग, मतलब बैक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन के कंपेयर में कम, भले ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन क्या होगा कि साइज बराबर होने की, ऑर्बिटल 2p ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होगा कि इसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, तो इसकी बैक बॉन्डिंग किसकी हो जाएगी, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। ये हम लोग बोल सकते हैं बैक बॉन्डिंग। तो बहुत आसान है, ये आप याद रखना कि जितना हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, और अगर हम लोग यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करने की साइज से देखेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आप कहीं भी लगा सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, कौन अच्छे से लोन पेयर डोनेट करेगा। तो ये क्या है हमारे पास, चाहे वो बैक बॉन्ड है, कहीं पर भी आप चेक कर लो, जितना बड़ा उसका साइज रहेगा, ये क्या एक ही ग्रुप के एलिमेंट है साइज। तो अगर हम लोग लोन पेयर डोनेटिंग की बात करें, सबसे ज्यादा कौन डोनेट करेगा हमारे पास, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव भी आ जाएगा। मान लो हमारे पास ये दिया होता O माइनस होता, SH माइनस होता, ये होते। मान लो आपसे ये पूछा होता कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट कौन करेगा, तो अगर हम लोन पेयर डोनेट की बात करें तो लोन पेयर डोनेट कौन करेगा, OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, सॉरी T नेगेटिव, ये ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। तो ये आप कहीं भी लगा सकते हो, ये हमारे पास यूनिवर्सल चीज रहती है कि लोन पेयर डोनेटिंग जब भी हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन हमारा करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है हमारा, जिसकी एक पीरियड में देखते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ग्रुप में देखते तो साइज देखते हैं। तो ये हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग की बात कर ली यहाँ पे। तो बैक बॉन्डिंग एक्चुअली होती क्यों है, क्योंकि जो भी एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नेचर को कम करने के लिए क्या होता है, उसके पास अगर कोई बैकेंट ऑर्बिटल है, बैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नेचर को कम करने के लिए क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में ही जुगाड़ करने लगते हैं कि भाई मेरे पास
वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, मेरे जो स्टेबिलिटी है वो कम है क्योंकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या करता है दूसरा एलिमेंट क्या करता है कि अपना जो लोन पेयर डोनेट करने लगता है। डोनेट करने के लिए भी क्या होता है बच्चों कि साइज मैच होना चाहिए, मतलब एक सेकंड सेकंड का हो या सेकंड थर्ड का, तो हमारी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और बैक बॉन्डिंग में हमेशा क्या होगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि ऑलरेडी वो एक सिग्मा से कनेक्ट रहेगा, दूसरा बॉन्ड जो बनाएगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू वो डोनेट कर रहा होगा। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक आध और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक फेमस एग्जांपल चलता है, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है एन नाइट्रोजन लोन पेयर, CH3 CH3 CH3, पहला एग्जाम्पल। तो इसमें अगर आपसे पूछे क्या इसमें कोई बैक बॉन्डिंग होगी, तो इसमें देखो लोन पेयर तो क्या कार्बन के पास कोई बैक बॉन्डिंग, क्या कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी। तो अगर आपसे ये बात करें कि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर ये आपका बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगी, 1 2 3, ये क्या बन जाएगा हमारा sp3। अब मान लो मेरे पास सेकेंड एग्जाम्पल है जो बहुत सारी जगह पूछा जाता है, नाइट्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे SiCH3 का होल थ्राइस लगा हुआ है, सिलिकॉन SiCH3 का होल थ्राइस, यहाँ पे SiCH3 का होल थ्राइस। अभी बताओ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि कार्बन, ये क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, सेकंड 3D वैकेंट है इसके पास भी 3D वैकेंट है, इसके पास भी 3D वैकेंट है, इसके पास भी 3D वैकेंट है, 3D वैकेंट ऑर्बिटल है ये याद रखना, ये एग्जांपल 3D वैकेंट ऑर्बिटल है। और 3D वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होगा बच्चों, इसमें ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ फ्लो होने लगेंगे तीनों साइड। ये क्या करेगा, एक बार इस साइड देगा, एक बार यहाँ देगा, एक बार यहाँ देगा। तो एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कैसा बन जाएगा, NiSiCH3 का होल थ्राइस, SiCH3 का होल थ्राइस, SiCH3 का होल थ्राइस। तो अब ये क्या होगा, कभी इस साइड इन्वॉल्व होगा, कभी यहाँ इन्वॉल्व होगा, कभी यहाँ इन्वॉल्व होगा। तो इसका ये जो लोन पेयर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो लोन पेयर था वो सिलिकॉन के 3D ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो गया। तो अब क्या ये लोन पेयर इसके पास रहेगा, नहीं रहेगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों यहाँ पे कि आप ये बताओ कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप ये याद रखना कि नाइट्रोजन की यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडेशन बात करते हैं, नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, sp2, sp2 लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर क्या होगा, तीनों के तीनों सिलिकॉन में क्या होगा, एक बार यहाँ गया होगा, एक बार तीन स्ट्रक्चर बने होंगे तो इस टाइप का गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और ये जो लोन पेयर था वो डीलोकलाइज हो जाएगा, मतलब sp2 हो जाएगी। और sp2 होगी तो ये, अगर आप सोचा कि नाइट्रोजन का शेप कैसा रहेगा, तो नाइट्रोजन का शेप कैसा बन जाएगा, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बन जाएगा बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये आप ध्यान रखना। और हाइब्रिडेशन क्या रहती है इसकी, sp2, और इसमें क्या है बेटा, sp3, और ये क्या रहेगा हमारा, पिरामिडल, पिरामिडल शेप रहेगा। ये आप याद रखना ये दोनों। इसमें बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या, ऐसे अगर आप चेक करोगे एक लोन पेयर तीन ही, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो आ गया ये लोन पेयर की वजह से क्या होगा, लोन पेयर इसमें डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा, इसका शेप क्या बन जाएगा हमारा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये आप याद रखना। तो ये हम लोगों ने बच्चों कुछ एग्जाम्पल देख लिए किसके, बैक बॉन्डिंग के। जैसे
एक और एग्जांपल करते हैं, बहुत ज्यादा जगह पूछा जाता है। कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ ऑफ BF in BF3 and BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव। या फिर आपसे ये देखो, अगर हम BF3 की बात करें बच्चों, तो BF3 कैसा बनता है? फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। और यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास? B फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ऐसा कुछ दिया हुआ है। मेरे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ, या फिर और बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके पास अभी वैकेंट ऑर्बिटल है एक, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है फ्लोरीन के पास, सॉरी बोरॉन के पास। इसके पास क्या है? लॉन पेयर। अभी लॉन पेयर क्या होंगे? लॉन पेयर की वजह से देखो, वैकेंट ऑर्बिटल और लॉन पेयर, तो क्या होगा बच्चों? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कराने लगेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएगा तो क्या हो जाएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा आ जाएगा। हम लोग देखो तो 1.33 के आसपास निकल आएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इनके पास लॉन पेयर तो है, लेकिन बोरॉन के पास कोई अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। 3 लॉन पेयर है इनके पास, लेकिन इसके पास क्या, अगर हम बात करें, क्या वैकेंट ऑर्बिटल है? तो आप बोलोगे सर इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? तो इसमें क्या होगी? नो बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग ना होने की वजह से क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा बच्चों? हमारा 1 ही रहेगा। और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम रहेगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगी। तो ये भी बहुत सारी जगह आपकी जगह एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि इसमें इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 से बड़ा क्यों आता है? तो आप बोल दोगे सर यहाँ पे बोरॉन और फ्लोरीन के बीच क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे बैक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आप लोग ये बोल सकते हो। अच्छा, साइज CH3, आप ही बताओ, ये होमवर्क में लिख लेना, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं? बैक बॉन्डिंग, यस और नो। आपको ये बताना है कि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। तो अगर हम लोग अगर हम लोग बात करें कि ऐसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि बैक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बैक बॉन्डिंग से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होने लगती है, बॉन्ड लेंथ कम होने लगती है, और यहाँ पे देखो और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारा वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, पाई बॉन्ड के कैरेक्टर उसमें आने लगते हैं। अब अगर जैसे हम लोगों ने बात की थी कि लुईस एसिड, अभी इसका हम इफेक्ट देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल भी किया था, लुईस एसिड क्या होते हैं? एक्सेप्ट दी लॉन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिटल। तो ऐसे कंपाउंड जो लॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं किसके? बैकेंट, अपने बैकेंट ऑर्बिटल में। जैसे हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि BF3 भी हमारा लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर रहेगा, लेकिन बहुत कम रहेगा। BF3 हो गया आपका, BF3 के बाद आप लिख सकते हो AlCl3 लिख सकते हो, आप SiH4 लिख सकते हो, क्योंकि इसमें 2p खाली पड़ा हुआ है। 2p है, बैक बॉन्डिंग है, लेकिन थोड़ा बहुत तो नेचर रहेगा एक्सेप्ट करने का। अगर हम AlCl3 की बात करें, इसके पास 3p वैकेंट है। इसके बाद हम बात करें तो कौन सा? इसके पास 3d वैकेंट है। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे एटम्स जिनके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, वो क्या होंगे? हमारे लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें और लुईस एसिड की बात करें, अगर हम लुईस बेस की बात करें, तो लुईस बेस में क्या होगा बच्चों? लुईस बेस क्या होते हैं? अगर हम लोग बात करें, लुईस बेस क्या होते हैं? जो डोनेट दी लॉन पेयर, जो लॉन पेयर डोनेट करते हैं। जैसे हमारे पास NH3 के पास एक लॉन पेयर होगा, ये हमारा
कर सकता है, H2 के पास एक लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, ये कर सकता है, HF भी कर सकता है, इसके पास लोन पेयर हैं 3 3। तो ये सब क्या हो जाते हैं हमारे ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे पास डोनेट दी लोन पेयर। ये जिनके पास ऐसे मॉलिक्यूल है, ऐसे एटम जो लोन पेयर कैरी कर रहे हैं, वो हमारे लुईस बेस की तरह वर्क कर जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें कि आपसे पूछा है कि जो लोन पेयर डोनेट करेगा, जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा लुईस बेस बन जाएगा। तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी हम लोगों ने पहले देखी थी। लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी किस पर डिपेंड करती है, लोन पेयर कौन डोनेट करता है। अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो पीरियड में हम लोग क्या देखते हैं, EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर हम लोग ग्रुप में चेक करते हैं तो ग्रुप में हम लोग कैसे चेक करते हैं बेटा, साइज से। जैसे आपसे हो जाए कि इन तीनों में कौन अच्छा डोनेट करेगा, तो आपका नाइट्रोजन अच्छे से डोनेट कर दे, क्योंकि एक ग्रुप एक पीरियड के हैं और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक किया जाता है। और ग्रुप में साइज में, क्योंकि पीरियड में क्या होता है लगभग साइज सेम रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा रहेगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी उसकी कम रहेगी, क्योंकि उस खुद की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की। तो पीरियड में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे अगर मान लो कि लुईस एसिड की बात की जाए, तो लुईस एसिड पे थोड़ा मैं फोकस कर रहा हूँ। लुईस एसिड की अगर यहाँ पे बात की जाए, जैसे मान लो आपको ऐसा दे दिया कि एक कंपाउंड में आपके पास बैक बॉन्डिंग हो रही है और दूसरे में नहीं हो रही। जैसे मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है, जैसे मान लो लॉन पेयर है, और ऐसे ही एक मान लो हमारे पास ये हो गया, ऐसे मान लो BF3 और एक दिया हुआ है BCl3 और एक दिया हुआ है BF4 नेगेटिव NH3। अब आपको बताना है कि किस में बैक बॉन्ड, किस में हमारा कौन सा मॉलिक्यूल। ये तो हमारा लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर लुईस बेस की तरह वर्क। अब इनमें से कौन सा हमारा लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकता है। देखो इसके पास क्या है, एक बैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो रही, इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो रही, लेकिन वीक हो रही। इसके पास तो कोई बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये हमारा लुईस एसिड बेस की तरह वर्क नहीं करेगा। ना तो ये लुईस एसिड और ये हमारा लुईस एसिड की तरह वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोई बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, इसमें भी करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी वेरी लेस ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। और इसमें भी क्या होगा, इसमें ये एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन इससे कंपेयर में ज्यादा कर रहा हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि 2p2p की बैक बॉन्डिंग 2p3 की। तो अगर हमसे बोला जाए कि BF3 और BCl3 में आपका लुईस एसिड कौन सा अच्छा वर्क करेगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे, BF3 हमारा वीक है, BCl3 हमारा स्ट्रांग लुईस एसिड है। तो ये बैक बॉन्डिंग से, अगर कहीं बैक बॉन्डिंग हो रही तो उससे हमें चेक करना पड़ेगा। अब मान लो ऐसे ही BF3 दिया हुआ है, NCH3 CH3 CH3 एक लॉन पेयर। ऐसे ही हमारे पास एक BF3 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है NSiCH3 का होल थ्राइस, SiCH3 का होल थ्राइस। इसके पास भी लॉन पेयर है, ये भी लॉन पेयर डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करने की सोच रहा होगा। अब बताओ इन दोनों में से, ये तो दोनों सेम हो गए, लुईस एसिड हो गया। अब इन दोनों में अगर हम लोग बात करें कौन सा अच्छा लुईस बेस है, ये लुईस बेस ये भी है और लुईस बेस ये सी। बताओ कौन सा अच्छा रहेगा। इससे पहले अभी आपको जस्ट इससे पहले थोड़ा 5 मिनट पहले एक्सप्लेन किया था कि इसके जो लोन पेयर है वो किस में इन्वॉल्व है बच्चों, बैक बॉन्डिंग में बताया था, ये बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। और बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाएगा। तो क्या इसको डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों में कौन सा अच्छा हो जाएगा हमारा, हम लोग इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड। तो लुईस बेस कौन सा अच्छा हो जाएगा, लुईस बेस हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। तो ये कुछ एप्लीकेशन होती है जो कहीं कहीं डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं, तो बस ये आप ध्यान रखना कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों। अगर हम लोग लुईस बेस की बात करें तो ये हमारा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोकलाइज है तो इजीली डोनेट इसको कर देगा।
तो ये हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली बच्चों, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग सिंपल क्या होता है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर हो, और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। बस कंडीशन क्या होती है कि दोनों के साइज में ज़्यादा मिसमैच ना हो, साइज लगभग बराबर हो, मतलब दोनों सेकंड सेकंड के हो या फिर एक सेकंड थर्ड का हो। और हम लोगों ने क्या बात की कि जो बैक बॉन्ड होता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। और अगर हम लोग बात करें कि जो बैक बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, हमारा पाई बॉन्ड की तरह होता है, और जब भी हम लोग हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखना, कैसे इसमें ब्रिज बॉन्ड होता क्या है, बनाना बॉन्ड होता क्या, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। अब जैसे मान लो हम लोग ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल AlCl3, और मोस्टली जो ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में बनते हैं। अब देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम जो मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बॉन्ड किस लिए फॉर्म करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनका जो कॉन्फिगरेशन है वो उनकी नियरेस्ट नोबल गैस जैसे कॉन्फिगरेशन जैसा अचीव हो जाए। अब लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बॉन्ड बनाने के बाद भी, उन्होंने क्या सोचा, बॉन्ड बना लेते तो हम स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है कुछ एलिमेंट ऐसे बॉन्ड बनाने के बाद भी उनके पास क्या होता है, बैकेंट ऑर्बिटल, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उनके पास बनी रहती है। जैसे हम लोग अगर हम बात करें जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ने क्या किया, 3 बॉन्ड बना लिए क्लोरीन के साथ, AlCl Cl बना लिए, 6 वैलेंसी इलेक्ट, 6 उसके ऑक्टेट में हो गए, और जबकि ऑक्टेट के लिए कितने करने थे उसे, 8। बॉन्ड बनाने के बाद भी ये स्टेबल नहीं है, मतलब क्या है, इसके पास अभी भी इसको लग रहा है कि हाँ कहीं से आ जाए तो मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। ले लूंगा मतलब क्यों, क्योंकि इसके पास क्या हुआ है, एक वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। बॉन्ड बनाने के बाद भी इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मतलब इसके क्या है, इसके और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके पास क्या है, एक 2,3p का ऑर्बिटल एक वैकेंट पड़ा हुआ है। तो ये इस जुगाड़ में रहता है, कहीं ना कहीं से ये ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके पास, मतलब ये AlCl3 से और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, अब देखो, अब सोचता है कि क्लोरीन से थोड़ी मदद मांगी जाए। क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर। क्लोरीन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर। अब क्लोरीन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये यहाँ तक पहुंचा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि इनका साइज बड़ा है, ये भी आपका 3p का ऑर्बिटल है, ये भी इसका 3p में ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इसको लोन पेयर दे पाएगा क्या ये। तो अब आप सोचोगे कि हाँ बैक बॉन्डिंग की बात करें कि बैक बॉन्ड से इसको स्टेबल करते हैं, लेकिन ये बैक बॉन्ड के थ्रू पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्या डिस्टेंस ज्यादा है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही, तो ये बैक बॉन्डिंग इसमें इफेक्टिवली फॉर्म नहीं हो पा रही। मतलब अब ये क्लोरीन से बात कर रहा था कि क्लोरीन यहाँ पे क्या कर रहा था बच्चों, क्लोरीन ये जो बैक बॉन्ड बनाता क्या होता, क्लोरीन यहाँ पे कौन सा बैक बॉन्ड बनाता, तो कुछ ऐसा बनता AlCl, और ये जो पाई बॉन्ड बनता हो, पाई बॉन्ड क्या होता है, हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये डिस्टेंस दूर होने की वजह से और ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या होगा, इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये ओवरलैप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली नहीं दे पा रहा था, क्योंकि क्या होता, साइज मिसमैच की वजह से, सॉरी साइज बड़े होने की वजह से और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से। तो फिर भी इसको स्टेबल होना है, तो अब क्या होता है कि जो AlCl3 रहता है वो किस में जाता है बच्चों, हमारा डाइमर में, डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर फॉर्म करे कैसे, क्या करता है कि कुछ डाइमर फॉर्म करके क्या बनाता है, Al2Cl6। अब ये जो Al2Cl6 होता है बच्चों, ये इसमें क्या होता है, इसमें आपका ब्रिज बॉन्ड आता है। अब ब्रिज बॉन्ड कैसे आता है वो आप देखो, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो अब क्या है, AlCl3 क्या है, हमारा एल्यूमिनियम के पास डेफिशिएंसी है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्या करता है वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। लेकिन क्लोरीन दे तो सकता है, लेकिन क्या हो रहा है, साइज बड़ा है, ऑर्बिटल भी दूर दूर हो गए, तो क्या होगा, इफेक्टिवली वो उसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा है। मतलब इसकी ये जो इलेक्ट्रॉन लेने की ख्वाहिश थी कि जैसे हम लोग बात करें ऐसे, तो उसमें ये हमारा क्या हो रहा है, जैसे हम लोग बात करें ना AlBF3 में बात करें, तो इसमें इफेक्टिवली ओवरलैपिंग करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दे पा रहा है। तो अब क्या होगा कि वो डाइमर फॉर्म करेगा, और डाइमर फॉर्म करके क्या करेगा, वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। जो स्ट्रक्चर बनता है ध्यान देना कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम यहां रहेगा। अगर मैं यहां पे बात करूं तो कुछ इस टाइप का, देखो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मैं बना रहा हूं उस पर ध्यान दो आप। ये क्लोरीन हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, इसके पास भी क्लोरीन क्लोरीन
क्लोरीन हो गए। अब यहां देखो बच्चों, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, इन क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर। तो ये क्या करते हैं, आपस में दो AlCl3 आपस में बात क्या करते हैं, आपस में कुछ ऐसे अरेंज होते हैं कि ये डाइमर बन जाए। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, ये अपना ये लोन पेयर क्या करेगा, इसका ये जो बैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है इसमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट करेगा। अभी बताओ कि इस वाले जो AlC3 का ये जो क्लोरीन है, इसको पहली बार डोनेट करेगा तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर ये यहीं के ही डोनेट करता तो कौन सा बन रहा था, पाई बन रहा था। पाई में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती। और इसमें क्या हो रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है किसका, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बनेगा, क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉन डोनेट करा। तो ये क्या बन जाएगा, एक ये करेगा और ये अपना ऑर्बिटल है इसको डोनेट कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, AlCl Al, ये इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये डोनेट कर दिया। Cl, 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 Cl। तो ये जो हमारा बॉन्ड बना है बच्चों, यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो बॉन्ड बन गया, एक ऊपर बना, एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड। एक ऊपर बनेगा और एक ही नीचे बना होगा, कुछ इस टाइप का ही। और ये कैसा दिख रहा है, बनाना टाइप का दिख रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बनाना बॉन्ड बोलते हैं, बनाना बॉन्ड ही बोलते हैं। और ये सब मशक्कत क्यों हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम करने के लिए। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट डोनेट करेगा तो पाई बनता है, और अगर ऐसे अगर दो मोनोमर यूनिट, क्या बोलते हैं, मोनोमर यूनिट ले लें तो ये सिग्मा बनेगा। तो कुछ इस टाइप का ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, 1 2 3 4, क्या बन जाएगा ये, sp3। और ये भी क्या बन जाएगा, sp3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज ब्रिज क्लोरीन एटम, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल, टर्मिनल वाले। देखो अब आपसे ये पूछा है कि ये बॉन्ड किस टाइप का है। ये ब्रिज बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दो एल्यूमिनियम, दो AlCl3 को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। जैसे एक यूनिट ये थी, एक यूनिट ये थी, तो पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये था और एक मॉलिक्यूल ये था। तो इसने क्या किया, इस इन बॉन्ड ने क्या किया, इन दोनों बॉन्ड ने, मतलब इसकी बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास दो AlCl3 आपस में कंबाइन हो गए। कंबाइन किसकी वजह से हुए, इन दोनों क्लोरीन की वजह से। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है यहां से ले एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम, ये क्या बन जाएगा, एक ब्रिज बॉन्ड बन जाएगा। और नीचे वाला भी क्या बन जाएगा, ब्रिज बॉन्ड बन जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि Al2Cl3 में कितने हमारे पास ब्रिज बॉन्ड हैं, ब्रिज बॉन्ड कितने, तो आप क्या बोलोगे, 2 बोलोगे। और नॉर्मल बॉन्ड कितने हैं, नॉर्मल बॉन्ड, तो नॉर्मल बॉन्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 बन जाएंगे। अब देखो इनको एक तरीके से और डिफाइन कर दे। अगर आपसे ये पूछ जाए कि ये जो ब्रिज बॉन्ड है इसमें कितने एटम इन्वॉल्व हैं, 1 2 3, तो आप क्या बोलोगे, 3 सेंटर। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही बोलते हैं। तो ये जो Al2Cl6 में हमारा जो ब्रिज बॉन्ड होता है वो क्या होता है, 3 सेंटर, मतलब 3 एटम, 3 सेंटर है, 1 2। जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, नॉर्मल बॉन्ड में कितने होते हैं, नॉर्मल बॉन्ड में कितने होते हैं बच्चों, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जैसे ये है हमारे पास, ये क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, नॉर्मल बॉन्ड। ये क्या है बच्चों, हमारा नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, ओ ब्रिज बॉन्ड है। नॉर्मल बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, 2 सेंटर, देखो एक क्लोरीन एक एल्यूमिनियम, 2 सेंटर और कितने हो गए हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसको क्या बोल देंगे, नॉर्मल बॉन्ड। जैसे अगर आपसे बोल जाए कि सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड O बना है, तो ये किस टाइप का बॉन्ड है, ये वाला। तो आप बोल दोगे सर 2 सेंटर और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे आप, 2 सेंटर
6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन्वॉल्व हुए। तो इसमें क्या बोलोगे, इसमें क्या होगा, जो ब्रिज बॉन्ड होता है क्या स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, वो क्या होता है कि दो मोनोमर यूनिट को कनेक्ट करने की तरह काम करता है। तो एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे, तो 1 2 3, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड। तो हमारे पास ब्रिज बॉन्ड कितने हैं, ब्रिज बॉन्ड हम ब्रिज बॉन्ड बोल सकते हो, बनाना बॉन्ड बोल सकते हो, कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। और किस टाइप के, टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्ड क्या बन जाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो अब मैं यहाँ पे हटाता हूँ, इसको गायब कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, तो अगर हम AlCl3 की बात करें तो क्या होता है हमारे पास, 2 बनाना बॉन्ड, और कैसे टाइप के, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और कितने हमारे पास, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या नॉर्मल बॉन्ड। ये कैसे हमारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग ब्रिजिंग बॉन्ड बोलते हैं, इनको ब्रिजिंग क्लोरीन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। टर्मिनल 1 2 3 4। अब अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि एक तो आपसे कहानी ये हो गई, ये क्या हो गई, Al2Cl6 की कहानी। पहला तो ये हमारे पास आ गई पूरी कहानी। अब सेकंड आपसे पूछा कि टोटल लोन पेयर, टोटल लोन पेयर, टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 लोन पेयर इसके पास है, 3 लोन पेयर इसके पास है, तो टर्मिनल के पास कितने लोन पेयर हैं, 3 3 + 3 ये हो गए। तो एक लोन पेयर कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, 2 लोन पेयर बचे, 2 2 यहाँ आ जाएंगे +2, वहां पे कॉर्नर में कितने हो जाएंगे, 3 + 3। तो जो आपके ब्रिजिंग में, ब्रिज में जो क्लोरीन इन्वॉल्व हुए उनके पास 2 लोन पेयर हैं, और जो टर्मिनल है उनके पास कितने, 3 3 लोन पेयर। टोटल कितने हो गए, 6 10 16 लोन पेयर हैं टोटल, ये आप ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम, तो क्या बन जाएगी हमारी, sp3 बन जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोमर, अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोमर में AlCl3 की हाइब्रिडेशन क्या है, तो आप क्या बोल दोगे, sp2 बोल दोगे। और इसको, ये क्या रहेगा हमारा, प्लेनर रहेगा। क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, थर्ड, क्योंकि ये भी sp3 ये भी sp3, तो क्या बन जाएगा हमारा, नॉन प्लेनर। फोर्थ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन, ये आपको बताना है कितने होंगे। ये फोर्थ वाला होमवर्क कर लो। आया समझ में, कुछ इस टाइप से हम लोग बात करते हैं ब्रिज बॉन्ड। तो AlCl3 क्या होता है बच्चों, AlCl3 मोनोमर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, अपने आप को वो स्टेबल करने के लिए किस में जाता है बच्चों, वो डाइमर में। और डाइमर में जाएगा तो क्या करेगा, 2 ब्रिज बॉन्ड बनाता है कुछ इस टाइप के। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर हम लोग पूरी कहानी लिखें तो ये आप लिख लेना कि जो मोनोमर होता है वो प्लेनर होता है, sp2 होता है, लेकिन जब वो डाइमर में जाता है तो sp3 कन्वर्ट हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जाम्पल कि AlF3 की बात की जाए, AlCl3 की बात की जाए, AlBr3 की बात की जाए, AlI3 की बात की जाए, तो ये सभी ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा आयोनिक होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। और आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से क्या होता है, ये हमारा डाइमर फॉर्म नहीं करता। बाकी सब के सब क्या होते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए किस में जाते हैं, हमारे फॉर्म किस में जाते हैं, ये डाइमर में जाते हैं, डाइमर फॉर्म करते हैं। और डाइमर फॉर्म करके क्या बनाता है, Al2Cl6 Bl2Br6 Al2I6, ये पूरे के पूरे डाइमर बनाते हैं। डाइमर बनाने के बाद कुछ यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा क्लोरीन की जगह, और यहाँ पे आयोडीन लोगे तो आयोडीन आ जाएगा, जो कुछ भी हो। और AlF3 क्या होता है, AlF3 हमारे पास क्या है बच्चों, AlF3 हमारा आयोनिक कंपाउंड है। अगर इनके हम मोनोमर की बात करें, अगर हम इनके मोनोमर की बात करें तो सभी के सभी ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन इनके पास कम है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है AlF3, क्योंकि AlF3 क्या है, आयनिक रहता है। हम लोग बात करेंगे फजांस रूल में कि आयनिक क्यों रहता है। तो इसमें क्या होता है, Al+3 रहता है, और
3f नेगेटिव, तो इसका भी देखो, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 2s2 2p6 बन जाएगा। 2s2 2p6 बन जाएगा, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये हमारा आयनिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट AlCl3 AlBr3 AlI3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए डाइमर में जाते हैं, और ये डाइमर में जाने के बाद क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, अपना जो डेफिशिएंसी नेचर उसको ओवरकम कर लेता है। तो क्या हो जाता है, फिर ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो अगर आप सोच जाए कि AlF3 डाइमर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो आप बोल दोगे AlF3 क्या होता है, कोवलेंट होता है, इसलिए क्या होता है, ये हमारा डाइमर फॉर्म नहीं करता है। ये हम लोगों ने बात कर ली AlF3। अब अगर हम बात करें कि BF3 BCl3 BR3 BI3, ये अगर हम लोग बात करें बच्चों कि ये भी क्या है बच्चों, ये भी हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो एक्चुअली अगर हम लोग बात करें, ये हमारा डाइमर फॉर्म नहीं करता है, नॉट फॉर्म डाइमर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग हो जाती है, बैक बॉन्डिंग वजह से क्या होता है, अपने ये नेचर को ओवरकम कर लेता है, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती। भले ये 3 बॉन्ड बनाए, लेकिन क्या करता है, फ्लोरीन उसका साथ देता है। फ्लोरीन क्या बोलता है कि फ्लोरीन फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करें, तो फ्लोरीन में क्या हो गया, फ्लोरीन 2p का है, बोरॉन भी 2p का, तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली ओवरलैपिंग वो कर लेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग बना लेगा। बैक बॉन्डिंग में से क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर थोड़ा कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंच जाएंगे, भले ही पूरे के पूरे ना पहुंचे, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ्लो करा के पहुंचा दे। ऐसे ही क्या होता है, इसमें बैक बॉन्डिंग AlF3 कंपेयर में इसमें बैक बॉन्डिंग वीक होगी, इसमें भी और वीक हो रही होगी, इसमें इन सब में वीक हो रही होगी। तो इनमें बैक बॉन्डिंग वीक होगी, तो क्या होगा, इनको बनाना, बॉन्ड बनाना चाहिए, ब्रिजिंग बनाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये जो आयोड ये रहता है, बोरॉन का क्या होता है, साइज छोटा रहता है, और इन सब का साइज क्या है, बड़ा है। तो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम का लार्ज साइज होने की वजह से क्या होता है कि लार्ज बड़ा बड़ा साइज रहेगा। जैसे मान लो बोरॉन हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, यहाँ ब्रोमीन हो गया, यहाँ ब्रोमीन हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ ब्रोमीन, तो क्या होगा, इनका साइज बड़ा होता है, बड़ा साइज होने की वजह से क्या होता है, ये बोरॉन पूरा का पूरा घिरा रहता है। अब पूरा का पूरा बोरॉन घिरा रहेगा, तो ये ब्रोमीन इस तक पहुंच ही नहीं पाता कि ये बॉन्ड बना ले। जैसे क्लोरीन रहता है, क्लोरीन का भी साइज बड़ा रहता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का साइज बड़ा होता है। अब इसे बोरॉन क्या है बच्चों, बोरॉन छोटा एलिमेंट है, क्योंकि सेकंड पीरियड का है। बोरॉन क्या है बच्चों हमारा, ऐसे मैं यहाँ बनाता हूँ, तो ये आप ध्यान रखना कि बोरॉन क्या है, हमारा छोटा है। जैसे एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा था, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा था, उससे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा दो तो आराम से ये दूसरा क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ब्रोमीन का साइज क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे आपने बड़े बड़े ब्रोमीन एटम लगा दिए, इतने बड़े बड़े, एक ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, एक ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, एक ब्रोमीन आपने यहाँ लगा दिया, इतना बड़ा। अब इतने बड़े बड़े होने की वजह से क्या होगा कि दूसरा ब्रोमीन तो आना चाहिए जब वो लोन पे डोनेट करे। जैसे ये क्लोरीन इसको डोनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि यही बड़ा है, तो ये एटम दूर दूर है, तो आराम से डोनेट कर लेगा। लेकिन इनके साइज बड़े होने, इस ब्रोमीन का साइज छोटा है और साइड एटम के साइज बड़े हैं, बीच में फंसा हुआ है, ऐसे 3 3 लगा दी, तो क्या होगा, जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट करने के लिए आएगा वो इफेक्टिवली डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। थोड़ा ऐसा बना देता हूँ, कुछ इस टाइप का। ये जो बना है ना, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक बना, और दूसरा ब्रोमीन भी आएगा, दूसरा ब्रोमीन भी बड़ा है, तो वो दूर रहेगा, दूर रहेगा, तो क्या ये ओवरलैपिंग कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसलिए क्या हो कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, लेकिन ये डाइमर फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। डाइमर क्यों नहीं फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये जो साइड एटम लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े होने की वजह से क्या होता है कि दूसरा एटम उसको अप्रोच ही नहीं कर पाएगा इस ब्रोमीन को कि वो लोन पेयर डोनेट कर दे। इसलिए क्या होता है, ये हमारे डाइमर फॉर्म नहीं बनाते, मतलब पहले भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, बाद में भी रहेंगे। मतलब यहाँ पे अब क्या हो कि ये जो ब्रोमीन रहेगा वो हमारा इफेक्टिव ओवरलैपिंग, मतलब हमारे सिंपल कहने का मतलब है कि जो जितने भी हमारे बोरॉन के हैलाइड होते हैं वो मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो डाइमर फॉर्म नहीं करते। डाइमर क्यों नहीं फॉर्म करते, क्योंकि साइड एटम का साइज बड़ा रहता है, और ये इसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है। और इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनमें साइज जो है, साइड एटम का साइज बड़े होने की वजह से ओवरलैपिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्राउडिंग ज़्यादा आ जाती है। ये हम लोगों ने बात कर ली। नॉट फॉर्म डाइमर, तो ये भी हमारा डायमंड फॉर्म नहीं करेगा, और ये भी क्या होगा, नॉट फॉर्म डाइमर।
एक और हम लोगों ने सुना होगा डाइबोरिन, B2H6। ये भी हमारा क्या होता है, इसमें ब्रिज बॉन्ड बनते हैं। देखो BH3 मोनोमर क्या होता है इसका, BH3। ये क्या होता है बच्चों हमारा, किस में जाता है, हमारा डाइमर में जाता है। और क्या बना लेता है, B2H6। अब यहाँ पे सुनना, अगर हम इसकी बात करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, इसके पास एक बैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ये बैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। क्या हाइड्रोजन के पास लॉन पर है कि बैक बॉन्डिंग बना दे, तो इसमें नो बैक बॉन्डिंग। कोई बैक बॉन्डिंग नहीं रही, मतलब ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरॉन बेचारा वैसे ही बॉन्ड बनाने के बाद भी भिखारी का भिखारी रहा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड बना लिए फिर भी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नेचर है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि छह ही इलेक्ट्रॉन उसके पास आए। तो एक तो क्या है कि भाई कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, अब ये खुद ही मान लो BH3 पड़े हुए हैं, तो अभी क्या करेगा, तुरंत अब क्या होगा, इसमें डाइमर में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। और जब ये डाइमर में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, देखो अब जैसे हम लोगों ने बात की थी ना, Al2Cl6, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बना लेना कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से कनेक्ट कर लो और एक क्लोरीन 3 क्लोरीन ऐसे ऐसे कर दो। ये स्ट्रक्चर नहीं रहता है इसका, ये स्ट्रक्चर नहीं बनता है इसका बेटा। इसमें ब्रिज बॉन्ड बनता है। आपको अभी आपको पता था, एक Cl, यहाँ Cl आते हैं, ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ बनता है। अब ये ब्रिज क्यों बन गया था, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है, इसके पास तो लोन पेयर है भी नहीं, फिर कैसे बनता है। तो देखो अगर इसको अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा रहता है यहाँ पे, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये ब्रिजिंग एटम हो गए हाइड्रोजन। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, थोड़ा देखो ऐसे यहाँ। अब एक्चुअली होता क्या है बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसके पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, जैसे हम लोगों ने बात की थी क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो क्लोरीन लोन पेयर डोनेट कर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अब एक्चुअली अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो ये फिर कनेक्ट कैसे होता है, ये कनेक्ट कैसे होता है, ये ऐसे नहीं रहता है, ऐसा कभी नहीं सोचना बी बी एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन कैसे बना पाएगा, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे तो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, ये तो चौथा बॉन्ड नहीं बना पाएगा इनके बीच में। ये ऐसा कभी नहीं बनेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। अब देखो एक्चुअली होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह जो टर्मिनल में जो हमारे ब्रिज में आ रहा है वो एक जगह सिचुएट ना हो, क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, पूरे में फ्लक्चुएट होती है। मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर भी जाता है और यहाँ पर भी जाता है, मतलब ये दोनों जगह फ्लक्चुएट होता है। ये आप पहली बार सुन रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें तो लॉन पेयर था, तो लॉन पेयर कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया था सिग्मा में। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड रहता है क्या होता है कि इसकी डेफिशिएंसी कम करने के लिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन सोचता है कि भाई चलो मेरे पास भले ही लॉन पेयर नहीं लेकिन मैं डेफिशिएंसी कम करता हूँ। तो क्या बोलता है कि ये बोलता है इस बोरॉन से कि भाई अपना ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड को हम क्या कराते हैं, स्विच करा लेते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी चला जाएगा। तो ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ये जो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दोनों को पागल बना रहा है, कभी इसके पास जा रहा है इसका इलेक्ट्रॉन, कभी इसके पास जा रहा है। मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इसकी डेफिशिएंसी कम करने के लिए क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे जो हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्ट होते रह रहे हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ। और ऐसे ही ये वाला जो ब्रिज वाला है, मतलब अगर आपसे ये बोला जाए कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या हो रहा है, इन दोनों में फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी इसके पास कभी इसके पास, मतलब इतना फास्ट रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये बॉन्ड इससे भी बना हुआ है इससे ही बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड वाला है, एक ही बॉन्ड है जो एट ए टाइम दोनों जगह स्विच कर रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। अगर ये आपका जो बनाना बॉन्ड रहेगा, इस बनाना बॉन्ड की बात करें तो इस बनाना बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जल्दी बताओ। तो इस बनाना बॉन्ड में कितने, 1 2 3, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, आया समझ में, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहते हैं। कितने रहते हैं बच्चों, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये स्विच करता रहता है, ये जो
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कभी यहाँ रहेगा कभी यहाँ रहेगा, ऐसे ही इसकी कहानी रहती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डैश डैश से बना देते हैं, या फिर फुल से बना दो या फिर आप डैश डैश से बना लो, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बोरॉन की हाइब्रिडेशन क्या है, तो बोरॉन ने कितने, 1 2 3 4 sp3, ये बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा हमारा sp3। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो हमारे पास, तो एल्यूमिनियम जैसा ये परमानेंट नहीं रहता, ये स्विच करता है, दो इलेक्ट्रॉन कितने जगह डिस्ट्रीब्यूट है, एक दो इलेक्ट्रॉन आपके 3 एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो अगर आपसे बोला जाए इस कंपाउंड में कि ब्रिज बॉन्ड कितने हैं, इसको हम लोग डाइबोरिन बोलते हैं बेटा, डाइबोरिन, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपकी उसमें दिया हुआ है नोट एनसीईआरटी में। तो याद रखना कि ये क्या होता है बच्चों, हमारा डाइबोरिन होता है, ये ब्रिजिंग होते हैं, ये टर्मिनल होते हैं। तो ब्रिज बॉन्ड कितने हैं बच्चों, 2, और कितने टाइप के हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और हमारे पास नॉर्मल बॉन्ड कितने हैं, नॉर्मल बॉन्ड मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। तो ये हमारे पास आ गया, कुछ इस टाइप का हमारे पास क्या होता है बच्चों, डाइबोरिन रहता है। अब अगर आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा रहेगा, मान लो आपसे बोल दिया θ1 और θ2, तो कौन सा बड़ा रहेगा, क्योंकि ये दोनों से कनेक्ट है तो क्या होगा, थोड़ा पास पास रहेगा, तो हम लोग ये क्या है sp3 है, तो ये क्या होंगे, ये थोड़े आराम से दूर दूर रहेंगे, क्योंकि ये सिंगल है, क्योंकि कहीं भी ये मूव कर सकते हैं। और ये क्या है, इस हाइड्रोजन को 2 जगह से कनेक्ट होना, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा बढ़ जाएगा, θ1 लेस देन θ2। अगर आपसे बॉन्ड लेंथ की बात की जाए, बॉन्ड लेंथ, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी, इसको मान लो ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या होगा, थोड़े एटम दूर दूर रहेंगे, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज्यादा नहीं है, तो एटम दूर दूर हो जाएंगे, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ए ग्रेटर देन बी, बॉन्ड लेंथ हम ऐसा बोल सकते हैं। और ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, ए आपको बोल दिया ए बी सी, तो क्या बन जाएगा, ए इक्वल्स टू सी और ग्रेटर देन बी, ये रहेगी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। और अगर आपसे बोला जाए कि डाइबोरिन में अगर मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है तो कौन सा आसान होगा बॉन्ड ब्रेक करना, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये बॉन्ड हमारा थोड़ा वीक रहेगा, ये हमारा थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, डाइबोरिन का स्ट्रक्चर आप याद रखना कुछ इस टाइप का, ये जो बॉन्ड रहता है ये फ्लक्चुएट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो 3 एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड या फिर ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2 हमारे डाइबोरिन को कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये हो गया हमारे पास। जैसे अगर हम लोग बात करें BeCl2, तो BeCl2 भी क्या होता है बच्चों, हमारा डाइमर में जाता है, ये बनाता है हमारा BeCl2 का होल ट्वाइस। तो ये कैसे बनता है, BeCl ऐसा रहता है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारा कुछ इस टाइप का ब्रिज बॉन्ड बनाता है, BeCl Cl Cl BeCl, ऐसा कुछ, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में 2p में ये दे देगा, 2p में ये दे देगा, कुछ इस टाइप के बॉन्ड बनते हैं, BeCl2 का होल ट्वाइस, तो ये हमारा इस टाइप का बैक बॉन्ड बना लेता है। अब अगर सॉरी ब्रिज बॉन्ड कुछ इस टाइप का बनाता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हम लोगों ने बात कर ली किसकी, ब्रिज बॉन्ड की। और भी एग्जांपल है जैसे ब्रिज बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये आप नोट कर लेना, पूछ लेते हैं बहुत सारी जगह। जैसे एक ये रहता है AlCH3 का होल थ्राइस, ये भी क्या होता है बच्चों, ये भी हमारा डाइमर में एग्जिस्ट करता है। और डाइमर में कैसे बनाता है, Al2CH3 का होल 6, तो कैसे बनेगा आप खुद सोचो, एल्यूमिनियम ये कैसा रहेगा, CH3 CH3 CH3, एल्यूमिनियम
CH3 CH3 CH3। तो सिंपल है कि अगर आपसे ये पूछा है कि इसमें ब्रिज बॉन्ड किस टाइप का है, ये जो हमारा ब्रिज बॉन्ड है कितने का है, 3 सेंटर इसके लॉन पेयर इन्वॉल्व हुए हैं, लॉन पेयर बॉन्ड में कन्वर्ट 2 सीड सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसमें अगर बात की है तो बेटा इसमें जैसे हम लोग डाइबोरिन में होता था ना, डाइबोरिन में ये बॉन्ड फ्लक्चुएट होगा तो ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड फ्लक्चुएट होकर यहाँ आ जाएगा। तो इसमें भी हमारा एक ब्रिज बॉन्ड बनता है। ब्रिज बॉन्ड में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तीनों हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन तो ऐसे लगे हुए हैं, ध्यान देना। ये कार्बन इन्वॉल्व है बेटा, ये तो ये कैसा बन गया बच्चों, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे मिथाइल की जगह इथाइल भी हो सकता है, इथाइल होगा तो एक हाइड्रोजन का CH3 लगा देना। इसकी जगह CH3 की जगह आप C2H5 भी पढ़ सकते हो, तो CH2H5 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ C ऐसा रहेगा, ब्रिज बॉन्ड यहाँ बना देगा, यहाँ पे CH3 लग जाएगा और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, बस ऐसा रहेगा। एक हाइड्रोजन की जगह हट के क्या आ जाएगा, CH3 बन जाएगा। इसमें भी हमारे पास ब्रिज बॉन्ड रहता है। और एक और हमारे पास, ये आप एग्जाम्पल लिख लेना आपकी नोटबुक में, एक और लिख लेना आप, I2Cl6। अच्छा सोचो I2Cl6 में कैसे बनेगा, जल्दी सोचो। I2Cl6 में हमारा ब्रिज बॉन्ड कैसे आएगा, देखो आयोडीन, ये इसकी मोनोमर क्या रहेगा, ICl3 रहेगा। ICl3 किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, हमारा डाइमर में। तो कैसे बन जाएगा, I2Cl6। सोचो जल्दी कैसे रहेगा, ICl3 कैसा रहता है, ICl हाइब्रिडेशन क्या आएगी इसकी, हाइब्रिडेशन निकलेगी हमारे पास आयोडीन 1 2 3 लॉन पेयर आएंगे, Cl यहाँ आएगा, Cl यहाँ आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास 3 लॉन पेयर आ गए। अब 3 लॉन पेयर मेरे पास कुछ इस टाइप के आ गए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, Cl3 है बेटा, सॉरी ICl3, तो एक Cl और आएगा यहाँ पे, ऐसे कुछ रहेगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, I इसको अगर हम रोटेट कर दें, देखो तो ये डाइमर फॉर्म करने के लिए क्या करता है बच्चों, जैसे ये मेरे पास है I, तो यहाँ पे क्या होगा, I 2 लॉन पेयर, आयोडीन आयोडीन, एक आयोडीन यहाँ है, सॉरी क्लोरीन 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 क्लोरीन, ऐसी क्या है, आयोडीन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, sp3 है। तो ये क्या करेगा कि इसको अगर हम थोड़ा अरेंज करें, तो ये इसका जो लॉन पेयर है, इसको अगर हम टेढ़ा घुमा दें तो क्या हो जाएगा, इसका जो लॉन पेयर है, इसके पास 3 लॉन पेयर है, तो एक क्लोरीन इसको लॉन पेयर देगा और एक क्लोरीन इसको लॉन पेयर देगा। तो ये कैसा बन जाएगा, अब ध्यान देना, ICl अभी इसकी हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, sp3d थी, ध्यान देना। अब क्या होगा, यहाँ पे Cl यहाँ पहुंच गया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के 3 Cl ये आया। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन, ये क्लोरीन इससे कनेक्ट था और ये वाला जो लॉन पेयर रहेगा, लॉन पेयर इसको दे देगा, Cl लॉन पेयर 2 लॉन पेयर अभी थे, 2 लॉन पेयर कुछ इस टाइप का रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, sp3d2, ये भी क्या बन जाएगा, sp3d2। और ये जो बॉन्ड रहेगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड किस टाइप का रहेगा, 1 2 3, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। होमवर्क में ये बताना आप, ये प्लेनर है या नहीं, मॉलिक्यूल प्लेनर, यस और नो। तो ये याद रखना, I2Cl6 भी हमारा क्या होता है बच्चों, कुछ I2Cl6 का स्ट्रक्चर आएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ब्रिज बॉन्ड। तो ये मेरे पास ये हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये आप जितने भी मैं डाइमर वाले लिखवा रहा हूँ जो हमारे ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं, वो आप लिखते जाना अच्छे से और ध्यान रखना। जैसे हमारे पास रहता है BeH2,
BeH2 भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा डाइमर में एग्जिस्ट बनता है। तो ये क्या बनाता है हमारा BeH2 का होल 4, या फिर B2H4 भी ले सकते हो। BE2H4 भी ले सकते हो। तो कैसे बनता है ये, देखो बी, ये H ऐसा था, अभी क्या था बच्चों, ये Sp था। तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, जैसे हम लोग बोरेन में करते हैं ना, डाई बोरेन H, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होता है, फ्लक्चुएट करने लगता है, ऐसे कुछ ऐसे बन जाता है। तो अब हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगी, sp2, ये भी क्या बन जाएगा, sp2, और ये क्या बन जाएगा हमारा, ब्रिज बॉन्ड बन जाएगा। और ब्रिज बॉन्ड बनेगा, तो ये जो ब्रिज बॉन्ड बनेगा, इसकी हाइब्रिडेशन कितना बन जाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ जाएगा। तो जितने भी आपको बच्चों एग्जाम्पल कराए हैं, ये आप सभी के सभी ध्यान रखना, तो हमारे जो क्या होंगे, वो आसानी से हमारे बनने लगेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आप याद रखना, स्पेशल केस रहता है, जैसे BeCl2, BeCl2 क्या होता है हमारा, एक तो हमारा डाइमर ही बना सकता है, और एक हमारा बना सकता है पॉलीमर। ये सब BeCl2 की बात कर रहे हैं। अगर ये डाइमर बनाएगा तो बच्चों कैसे बन जाएगा, BeCl, यहाँ से यहाँ आएगा BeCl, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ कनेक्ट होगा। तो ये क्या रहेगा हमारा, sp2 रहेगा, ये sp2, ये डाइमर बनाएगा। वही अगर उसने पॉलीमर, देखो ये डाइमर हमारा किस केस में बनाता है, ये हमारा गैसियस फेस में बनाता है या फिर वेपर में बनाता है, और ये पॉलीमर किसमें बनाता है, सॉलिड फेस में। सॉलिड फेस में क्या होगा, इसको हम लोग, डाइमर को हम लोग कैसे लिखेंगे, डाइमर को आप लिख सकते हो, डाइमर को आप BeCl2 का होल ट्वाइस, और पॉलीमर को हम लोग कैसे लिखते हैं, BeCl2 होल n। तो ऐसे हमारे बहुत से कनेक्ट हो जाएंगे, तो कैसे बनाओगे, BE 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 B। तो एक्चुअली क्या होगा कि बहुत सारे कनेक्ट होंगे, तो क्या होगा कि ऐसा मान लो कि यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Cl, कुछ ऐसे ही हमारे पास Cl 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 Cl, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। तो ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्ट कर देगा, ये इससे 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 कनेक्ट कर देगा, और दूसरा बोरो यहाँ और भी चल रहे होंगे, तो वो इससे कनेक्ट रहेगा, ऐसा Cl ऐसे, और ये इसने किसी को दिया हो, किसी क्लोरीन ने, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसी यूनिट हमारी एन टाइम्स चलती रहती हैं। तो अब ये बताओ कि हरे यहाँ पे क्या था कि एक और क्लोरीन ने इसको दे दिया, क्योंकि इसके पास जो बी है, बी के पास 2p का बैकेंट ऑर्बिटल, 2p के तीनों बैकेंट ऑर्बिटल का, एक में इसने दे दिया, एक में, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगी, sp3, ये भी क्या बन जाएगा, sp3, ये भी क्या बन जाएगा, sp3, ये भी क्या बन जाएगा। ऐसी हमारी n यूनिट चलती रहती है। तो ये क्या बन गया, BeCl2 का n कुछ ऐसा आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों को, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा प्लेनर है, प्लेनर कौन सा, ये होमवर्क में लिख लो, लिखते जाना आपको नोटबुक में, कौन सा प्लेनर है कौन सा नहीं है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, सेम की सेम कहानी किसके साथ रहती है बच्चों, सेम की सेम कहानी हमारे साथ रहती है BeH2 के साथ। BeH2 भी क्या करता है बच्चों, हमारा एक डाइमर बनाता है, और एक हमारा बताता है पॉलीमर। डाइमर BeH2 का होल ट्वाइस, और पॉलीमर क्या होता है, BeH2
H2N, मतलब BeNH2N। तो वैसे ये तो हम लोग बना ही चुके हैं डाइमर वाला। डाइमर वाला हमारा कब एग्जिस्ट करता है? गैस में और वेपर में, ये आप लिख लेना। और ये हमारा किस में करता है? हमारा सॉलिड फेस में। अगर मोनोमर बोल दिया तो मोनोमर सिंपल बन जाएगा। मोनोमर कैसा बनता है इसका? इसके अगर हम मोनोमर की बात करें तो मोनोमर कैसा बनेगा? BeHH, ये हो गया हमारा कौन सा? मोनोमर। सिंपल BeH2 की बात की तो क्या बोल देंगे हम लोग? मोनोमर। और डाइमर की बात की तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा? मोनोमर। और अगर हम डाइमर की बात करें तो डाइमर कैसे बनेगा? BH, अभी आपको बनवाया था, BeH, ऐसे बन जाएगा। sp2 ऐसा रहेगा। ये sp2 तो मेरे हिसाब से तो ये प्लेनर रहेगा, ये बन जाएगा। ये क्या बन गया बच्चों? हमारा डाइमर। पॉलीमर कैसे बनेगा? जल्दी सोचो। पॉलीमर ऑफ BeH2 तो कैसा रहेगा? बोरॉन, हाइड्रोजन, सॉरी बेरिलियम, ऐसे एन चल रहे होंगे। तो अब इसमें हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगी? sp3। ये क्या बन जाएगा हमारा? पॉलीमर ऑफ BeH3। और सबकी हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगी? sp3 और बी से भाई sp3 है तो क्या रहेगा ये हमारा? नॉन प्लेनर। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कहानी इसलिए हो रही है बेटा, क्योंकि ये अपने आप को डेफिशिएंसी नेचर को कम करने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड पढ़ा है। तो इतने ही एग्जाम्पल रहते हैं जो आपको हर कहीं किसी ना किसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो मैन आप याद रखना कि बोरॉन के जो हैलाइड होते हैं BF3 में बैक बॉन्डिंग हो जाती है, बाकी में साइज बड़ा होने की वजह से वो हमारे ब्रिज बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बाकी BH3 हमारा बनाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइबोरिन। डाइबोरिन मतलब B2S6 को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइबोरिन। क्या बोलते हैं? डाइबोरिन। और ये हमारा क्या होता है? अगर आपसे बोला जाए, जैसे एक और क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला है कि Al2Cl6 और B2S6 में से कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? पहला दिया हुआ है AlCl3, सेकंड दिया हुआ है Al2Cl6, थर्ड B2H6। आंसर एक तो AlCl3 हो गया, क्योंकि इसमें इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होती। B2S6 में हमारा ओवरकम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो एल्यूमिनियम रहता है, एल्यूमिनियम क्या करता है? ब्रिज बॉन्ड के थ्रू लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है, लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके सिग्मा बॉन्ड है। BF4 इसमें फ्लोरीन ने दे दिया, BF4 में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, क्योंकि बोरॉन था, BF3 था, BF3 ने क्या किया? F नेगेटिव ने अपने लॉन पेयर इसको दे दी, तो ये भी नहीं है। B2S6 में ब्रिज बॉन्ड है, लेकिन जो ब्रिज बॉन्ड है वो क्या हो रहा है हमारा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का है। 3 सेंटर, ये ध्यान देना, ये इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही बोलेंगे। क्यों? भले ही ये बॉन्ड हमारा फ्लैक्चुएट कर रहा है, ध्यान देना यहाँ पे जो हमारा रहता है ना BH, यहाँ पर BH, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये जो बॉन्ड है ये फ्लैक्चुएट कर रहा है दो जगह। तो इस भले ही इसने बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये जो क्या है, प्योर दो तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या हो जाएगा उसकी वजह से? क्या होगा, इसमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहती है, इसलिए क्या बोल सकते हैं? B2S6 को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हैं। कोई भी अगर इसमें ऐसा
मॉलिक्यूल आ जाए जो लोन पेयर कैरी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको अटैक करके इसको निपटा सकता है, मतलब इससे रिएक्ट कर सकता है। मतलब ये हमारा लुईस एसिड की तरह B2H6 वर्क कर सकता है, क्योंकि भले ही इसने ब्रिज बॉन्ड बना के इसने क्या किया, ब्रिज बॉन्ड बना के भले ही इसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने की कोशिश की, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ओवरकम हुई वो दिखाने की हुई है, क्योंकि जो दो बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन दो जगह डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये डेफिशिएंट हो जाएगा। तो B2H6 क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। Al2Cl6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है। Al Cl 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 Al Cl Cl Cl, इसके लॉन पेयर इसमें कन्वर्ट हुए हैं बच्चों, आया समझ में। तो ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहा, क्योंकि पूरे के पूरे लॉन पेयर इसको मतलब बॉन्ड में मिल गए। तो ये आप ध्यान रखना, जो भी आपको बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्ड जो भी आपको पढ़ाए हैं, वो आप लोग जो भी एग्जाम्पल कराए हैं वो आप ध्यान रखना, एज इट इज क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ओके बच्चों।